टॉपिक है हमारा आज का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फर्स्ट इस रिएक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल होगा किसी पॉजिटिव पार्ट को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा और लास्ट में क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला है। कैसे होगा देखो कि जैसे हम इसके पहले पढ़कर आए थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो उसमें हमने देखा था कि कोई भी एल्कीन होता है और उस पर जब हमने किसी भी रिएजेंट का अटैक करवाया था जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो इसमें हमने देखा था कि पाई बॉन्ड को ब्रेक कर हमने मार्कोनी कोप के अकॉर्डिंग क्या बनाया था, प्रोडक्ट बनाया था, जिसमें नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ में अटैच हो रहा था जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम थे। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइड का एडिशन किया था और इस कार्बन के साथ में हमने क्या किया था कि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवा दिया था। इस प्रकार से हमारे पास में क्या बना था, प्रोडक्ट बना था इस केस में। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि बेंजीन के केस में, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, तो उसका रीजन क्या होता है समझिएगा कि जैसे मेरे पास में यह हमारे पास में बेंजीन है और बेंजीन का अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करते हैं और साथ में अगर न्यूक्लियोफाइल का भी अटैक करेंगे यानी कि रिएजेंट का अटैक करते हैं, तो हम इस बॉन्ड को जैसे इस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं, तो हम किसी भी पाई बॉन्ड को ब्रेक कर हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। कौन सा बोलेंगे, अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे EAR। लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि हम जानते हैं कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक नॉन एरोमेटिक है, और हम जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा इंस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकते, यानी कि एडिशन रिएक्शन से यहाँ पर यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसकी जगह हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करने वाला है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जैसे मेरे पास बेंजीन है, वापस इस पर क्या करोगे आप, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करोगे इसमें से। तो इस बॉन्ड को अगर मैं यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ या मैं क्या करता हूँ कि इसमें E पॉजिटिव को क्या करता हूँ, मैं अटैक करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, आप H+ को रिप्लेस करोगे किससे, इलेक्ट्रोफाइल से, और साथ में न्यूक्लियोफाइल के साथ में क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा। अब ये किस तरह से रिएक्शंस होती हैं, तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से H को रिप्लेस करेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे पास ये इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन है, और इस पर मैं किसका अटैक कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होता है। इस बॉन्ड को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो हम जानते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इससे क्या बनने वाला है प्रोडक्ट साइड में कि जैसे यहाँ पर एक पाई बॉन्ड था, यहाँ पर पाई बॉन्ड था, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। हम ये भी जानते हैं कि पहले से यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच था, अभी इसमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो गया। अब ऐसा करने से क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड का क्या हो चुका है, कॉन्जुगेशन हो चुका है। तो इससे क्या होने वाला है कि इसमें रेजोनेंस होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड का ट्रांसफर कहाँ पर होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। तो इससे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर पहले से एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट हो गया। आगे वापस इसमें क्या होने वाला है, रेजोनेंस होगा। पाई बॉन्ड का ट्रांसफर आप कहाँ पर करोगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ करने वाले हो। तो इससे वापस इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा कि यहाँ पर पाई बॉन्ड था, यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव पाई बॉन्ड, यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पहले से हमारे पास में हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अगर हम बात करते हैं इनका सबका मिक्स फॉर्म यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड का, तो किस प्रकार से फॉर्म होता है इसका, कि हम जानते हैं कि इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन से लेकर कहाँ तक है, इस पोजीशन तक है, और यहाँ पर पहले से क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर पहले से क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल। जो बनने वाली स्पीसीज है इसको नेम होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसी को ही हम बोला जाता है एरेनियम आयन। एरेनियम आयन, इसी को हम बोलते हैं वेलेंट इंटरमीडिएट। वेलेंट इंटरमीडिएट बनने वाला है। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है कि इस स्टेप में हमने देखा कि बेंजीन के पर किसका अटैक करवाया, इलेक्ट्रोफाइल का। उसके बाद में हमने क्या किया कि यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने के बाद में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, उसकी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। लास्ट में हमारे पास में इंटरमीडिएट की फॉर्म में क्या बन गया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, एरेनियम आयन बन गया, क्या बन गया, वेलेंट इंटरमीडिएट।
अब लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास में इसमें से कोई सी भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिया तो इसमें क्या एक पाई बॉन्ड यहाँ था, एक पाई बॉन्ड यहाँ था, यहाँ पर क्या था पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर एक H और यहाँ पर क्या था इलेक्ट्रोफाइल था। लास्ट स्टेप में क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो इसमें क्या होता है कि ये अपना H के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कार्बन को देगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में यहाँ पर क्या रह जाएगा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और इन न्यूक्लियोफाइल के साथ में क्या निकल जाएगा H निकल जाएगा। अब देखिएगा बेटा इसमें कि जो ये हमारे पास में फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में ये स्टेप क्या होता है स्लो होता है। स्लो रिएक्शन को हम जानते हैं कि इसको क्या बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस वजह से हम बात करें कि ये रेट ऑफ ESR, ESR का मतलब हो गया कि कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि ESR के प्रति कि स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन के क्या होगा डायरेक्टली होगा। एरेनियम आयन का मतलब क्या हो गया एक तरह से कार्बोकेटायन हो गया और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी तो हम बोलेंगे ESR के प्रति रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होने वाली है। और हम ये भी जानते हैं कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी एक्टिवेटिंग ग्रुप के क्या होने वाली है डायरेक्टली होती है और एक्टिवेटिंग ग्रुप यानी कि कौन सा हो गया +M ग्रुप हो गया, +HI हो चुका है और प्लस कौन सा हो चुका है I ग्रुप। और डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या हो गया कि जो इसकी रिएक्शन को क्या करने वाला है कम करने वाला है। तो इन्वर्सली किसके हो जाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के हो जाएगा। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं -M होता है, -H होता है और माइनस क्या होता है I होता है। +M क्या करने वाले हैं कि कोई भी ग्रुप है +M है तो अगर +M ग्रुप क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको बेंजीन को। बेंजीन की क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन क्या होगा आसानी से हो सकता है यानी कि रेट ऑफ ESR क्या होगा उसका ज्यादा होगा। नेक्स्ट समझ लेते हैं कि हमने GOC के अंदर देखा था कि अगर कोई ग्रुप है G, अगर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप यानी कि +M +I +H है तो जब इस पर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा तो हम ये जानते हैं कि कौन सा डायरेक्टिंग होता है और तो पैरा डायरेक्टिंग होता है। और तो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा और तो पोजिशन पर हो सकता है और दूसरा कहाँ पर हो सकता है ये पैरा पोजिशन पर हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी +M ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहाँ पर इंक्रीज करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इंक्रीज करते हैं। इस वजह से प्रोडक्ट क्या बनने वाला है ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। अगर मेरे पास में कोई G ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि -M -H या -I है और अगर हम इस पर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करेंगे तो इससे क्या बनेगा मेटा प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा मेटा पर क्या जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। क्यों क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है कि ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा तो इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजिशन पर अटैक नहीं करेगा, उसकी जगह अटैक कहाँ पर करने वाला है मेटा पोजिशन पर क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर हमारे पास में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा मेटा, जबकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट क्या होने वाले हमें मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है बेटा कि जैसे यहाँ पर मेरे पास में हेलोजन है, हमें जानते हैं कि हेलोजन के केस में कि -I इफेक्ट डोमिनेंट होता है किससे +M से। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब भी +M ग्रुप होता है तो हम ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन जब ओरिएंटेशन की बात होती है, ओरिएंटेशन का मतलब है जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो हम हेलोजन का अभी भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग मानते हुए क्या करते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इस वजह से अगर हम इस पर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाते हैं तो Cl नो डाउट कि एक -I ग्रुप भी होता है साथ में +I ग्रुप भी होता है
लेकिन अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो हमेशा इसका प्लस आई को इंक्लूड कीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग क्या बनाएगा आप, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाइएगा। लेकिन अगर इसी का अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर में कंपेयर करते हैं, तो सीएल का माइनस आई डोमिनेंट होता है किस पर, प्लस एम पर। कुछ और एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मेरे पास में बेंजीन है और यहाँ पर मान लीजिएगा बेटा कि मैंने टोल्यूइन बना दिया और इसकी पोजीशन पर क्या जोड़ दिया, एक OH ग्रुप जोड़ दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इससे प्रोडक्ट की नेचर क्या होगी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा। तो यहाँ पर समझते हैं, देखिएगा कि यहाँ पर जो OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप कौन सा होता है, एक प्लस एम ग्रुप होता है और CH3 ये प्लस H शो करता है एज वेल एज क्या करता है, प्लस I ग्रुप होता है। हमें जानते हैं किसी का भी रिएक्टिविटी होता है तो हम प्लस एम को पहले कंपेयर करते हैं एज कंपेयर टू प्लस H और प्लस I के कंपेयर में। तो यहाँ पर हमारे पास में जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो देखिएगा इसकी वजह से क्या होता है कि ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये ग्रुप भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन एक दूसरे के पैरा पोजिशन में पहले से ग्रुप अटैच है। इस वजह से हम इसके कंपेयर में इसको ऑर्थो बोलेंगे, इसके केस में इसको हम क्या बोलेंगे, मेटा बोलेंगे, इसके केस में क्या बोलेंगे, पैरा बोलेंगे। लेकिन इसके केस में देखो बेटा पहले से प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम ग्रुप अटैच नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, देखो यहाँ पर क्या है, CH3 है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, OH है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से कार्बन पर होगी, तो इस कार्बन पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कौन सी पोजीशन पर हो जाएगा, इस कार्बन पर हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं एग्जांपल कि जैसे मेरे पास में कि CH3 है, CH3 ग्रुप है और मैंने इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन किया। अगर मैं इस CH3 ग्रुप को थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि इसकी जगह मैं इस ग्रुप को मेटा पर लेकर आता हूं और मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करना है। तो किस तरह से एडिशन होगा कि हम जानते हैं कि दोनों ग्रुप क्या होते हैं कि प्लस H इफेक्ट शो करते हैं और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में नो डाउट एक दूसरे का पर कहाँ पर है, मेटा पोजीशन पर है। इसके कंपेयर में ये पैरा पोजीशन है, इसके कंपेयर में ये ऑर्थो पोजीशन है, इसके कंपेयर में ये मेटा पोजीशन है, ये कौन सी है, ऑर्थो है। हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास में कि अगर मैं इस इलेक्ट्रोफाइल को इसमें इस कार्बन पर अटैच करता हूं तो एक के केस में तो पैरा पोजीशन हो जाएगा, दूसरे केस में कौन सा केस हो जाएगा, ऑर्थो केस हो जाएगा। या फिर मैं ऐसा भी बना सकता हूं कि इस केस में कि यहाँ पर क्या है, CH3 था और यहाँ पर क्या था, CH3 था, और इस केस में यहाँ पर भी मैं इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कर सकता हूँ। हम जानते हैं कि दोनों प्रोडक्ट एक तरह से क्या है, सिमिलर है, बस केवल इनका क्या है, और थोड़ा ओरिएंटेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। नेक्स्ट समझते हैं एग्जांपल कि जैसे मेरे पास में ये बेंजीन रिंग है, ये मैंने ऑक्सीजन, इसके साथ में CO ग्रुप और इसके साथ में एक और मैंने क्या कर दिया, बेंजीन रिंग को अटैच कर दिया और मैं इस पर किसका अटैक करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे तो किस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि हमें जानते हैं कि इसमें जो दोनों बेंजीन रिंग हैं वो इस ग्रुप के साथ में क्या कर रहा है, डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। कैसे करेगा, हमें जानते हैं कि इस ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहाँ पर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम लग रहा है। कौन सा लगेगा, प्लस एम। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये पाई बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट होगा, बाहर की तरफ होगा, तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगने वाला है, इसका माइनस एम। माइनस एम क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और प्लस एम यानी कि एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी को क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है हमारे को कि इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का नेचर कौन सा होगा कि देखो ये तो ऑक्सीजन है, एक कार्बन डबल बॉन्ड, ये क्या था, बेंजीन था। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि प्लस एम है तो obvious सी बात है प्लस एम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। तो इसमें हमारे पास में प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, ई यहाँ पर जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जनरली आप यहाँ भी अटैच कर सकते हो, कौन सी पोजीशन पे भी, ऑर्थो भी कर सकते हो और पैरा
लेकिन पैरा पोजीशन पर क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, मेजर बनता है एज कंपेयर टू ऑर्थो पोजीशन के कंपेयर में। नेक्स्ट समझते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ESR के। जैसे आपको रेट को डिफाइन करना है, किसके प्रति, ESR के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करोगे, ESR के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है एक तरह से। फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, इसमें बेंजीन लिया और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया। यहाँ पर मैंने इथाइल ग्रुप लिया और यहाँ पर मैंने इस तरह से आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले लिया और लास्ट में मैंने इस तरह से ग्रुप ले लिया। अगर हमें इनमें क्या करना है, कंपेयर करना है ESR के प्रति रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो किस प्रकार से होगा देखिएगा। हमें जानते हैं CH3 है और इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, CH3 है, क्योंकि ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के साथ में अटैच हाइड्रोजन कौन से कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। यहाँ पर हमें जानते हैं CH2, यहाँ पर क्या है, CH3 है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2 आने वाले हैं। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना आएगा, 1 है, क्योंकि यहाँ पर CH है और ये अल्फा कार्बन है, जबकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 0 है। हमें जानते हैं कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसकी रिएक्शन की रेट क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होने वाली। तो हमारे पास में ऑर्डर क्या आएगा, इस तरह से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जैसे हमने कि ये मेरे पास बेंजीन है, ये मैंने क्या लिया कि यहाँ पर OH ग्रुप लिया, यहाँ पर मैंने CH3 ग्रुप लिया और यहाँ पर क्या लिया मैंने, NO2 ग्रुप लिया। अगर हमें इसमें ESR के प्रति रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है तो किस तरह से देखेंगे। बेंजीन है, कोई ग्रुप नहीं है इसके पास में, लेकिन यहाँ पर OH ग्रुप अटैच है। OH ग्रुप क्या करता है कि प्लस M इफेक्ट शो करता है, और प्लस M कौन सा होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, कहाँ पर, बेंजीन पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन क्या होगा, उस पर आसानी से होगा। यहाँ पर भी क्या है, CH3 ग्रुप है जो क्या कर रहा है, प्लस H कर रहा है, साथ में प्लस I भी करेगा। ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी बेंजीन पर, तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करेगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि प्लस M डोमिनेंट होता है किस पर, प्लस H पर। इस वजह से इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होने वाला है, सेकेंड का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू थर्ड। और यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है तो इससे कंपेयर में, फर्स्ट के कंपेयर में सेकंड और थर्ड का रिएक्टिविटी क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला। और लास्ट में देखिएगा इसमें NO2 ग्रुप कौन सा है, -M ग्रुप है। और -M ग्रुप क्या होता है, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा तो इस पर रिएक्शन की रेट क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको अगर मैं बोलता हूँ कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, और ये मेरे पास में कौन सा है, थर्ड है, ये कौन सा है, 4 है। तो अगर हम इसमें ऑर्डर देखने की कोशिश करते हैं कि किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, तो इसमें आप जानते हो सेकंड का ज़्यादा होगा, क्योंकि प्लस M शो कर रहा है। उसके बाद में कौन से का हो जाएगा, थर्ड का। उसके बाद में फर्स्ट। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो हमारे पास में इसका ESR के प्रति क्या होने वाला है, रेट, पहले सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फर्स्ट का, फिर कौन से का हो जाएगा, फोर्थ का हो जाएगा। सिमिलरली एक और हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने यहाँ पर CH3 ले लिया, यहाँ पर हमने NH2 ग्रुप और यहाँ पर हमने OH ग्रुप और यहाँ पर हम कुछ जैसे CHO ग्रुप ले लिया। इसमें हम जानते हैं कि CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस H इफेक्ट होता है, NH2 प्लस M करता है, और OH क्या करता है, ये प्लस M के साथ क्या करता है, ये माइनस I भी शो करता है, और ये क्या करता है, माइनस M एज वेल एज माइनस I शो करता है। अब एक इसमें करना क्या है हमें, देखो कि ऑर्डर अरेंज करना है तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए,
देखिएगा यहाँ पर प्लस एम हो रहा है और थर्ड वाला भी प्लस एम कर रहा है, लेकिन प्लस एम ज़्यादा रिएक्टिविटी किसका होता है, एनिलीन का होता है एज कम्पेयर टू फिनॉल। तो इसमें ऑर्डर कौन सा आएगा, पहले सेकेंड, फिर हम किसके करेंगे, थर्ड का करेंगे। फिर देखिएगा यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, प्लस एच है, इसका रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा होगा, इस ग्रुप से ज़्यादा होगा, क्योंकि माइनस एम शो कर रहा है और जबकि यहाँ पर कौन सा कर रहा है, ये प्लस एच कर रहा है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा होगा, फर्स्ट का होगा, फिर लास्ट में किसका हो जाएगा, इसमें फोर्थ का हो जाएगा।